good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 5. And the name of the chapter 5 is Arithmetic Progression. We call it in short AP. In this lecture, I am going to start a new exercise 5.3, which is based on a sum of a sequence that is based on the AP series. This exercise is very important. Why it is important? Because in every time at least one question will be put in your final exam from this exercise. So this exercise is very important. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is again going to be more and more interesting because I am going to take easiest examples for everyone. Understand the basic concept behind this exercise. So please look at the board. Exercise 5.3 from the NCERT Maths. यहाँ पर आपको एक सीरीज दी जाएगी और डेफिनेटली वो सीरीज आपसे ये कहा जाएगा कि ये सीरीज क्या है, एपी है. इट मींस यदि सीरीज आपके पास एपी में नहीं है तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कि वेदर दिस सीरीज इज द एपी और नॉट. क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. तो फिर यदि आपको सीरीज कंफर्म हो जाती है कि ये सीरीज आपकी एपी सीरीज है तो आपको उस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है. कैसे करना है? सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज होंगे? ओनली 2 ही फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज होंगे. कोई डेफिनेटली डिफरेंट फॉर्मूलेज नहीं है जो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी. इट्स सो सिंपल है. कैसे? तो सबसे पहले मैं एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सीक्वेंस. और वो सीक्वेंस क्या है? आपकी एपी की सीक्वेंस है. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11. आपको सीक्वेंस देखते ही आइडिया आ जाता है कि यस सर ये तो एपी की सीरीज है. क्यों? क्योंकि आपने एपी के बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. एपी में सबसे पहले आपका मेन फोकस क्या रहता था? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का. और कॉमन डिफरेंस का रूल आपको पता ही है. कैसे फाइंड आउट करते थे? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. ऐसे ही d फाइंड आउट करते थे हम a3 माइनस a2. और आपको पता है कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ऑफ एनी टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म. मतलब किसी भी टर्म का विद इट्स प्रीवियस टर्म के साथ जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. यदि हर एक टर्म का जो डिफरेंस होता है विद प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ वो यदि सेम होता है तो वो दैट सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. तो यहाँ पर हम इसे सेकंड टर्म की बात करते हैं a2. तो यहाँ पर a2 क्या है? 3 और a1 क्या है? 1. सो 3 माइनस 1 वी गेट 2. ऐसे ही जब हम 5 टर्म की बात करते हैं दैट इज थर्ड टर्म. सो a3 इज व्हाट? 5 और a2 इज 3. सो 5 माइनस 3 अगेन 2. इट मींस वी गेट द सेम कॉमन डिफरेंस इन बोथ द टर्म्स. तो दोनों ही टर्म्स में हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला? सेम. इट मींस दिस सीरीज इज डेफिनेटली अ एपी सीरीज. अब आपको इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है. आप कहोगे कि सर इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने की क्या जरूरत क्या है? इसको तो हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं. कैसे? यदि आप 11 और 9 मतलब 20 27 और 5 32 और 3 35 और 1 36. तो ये सिंपल सा आप आंसर वैसे ही जब सम कर सकते हो तो फिर आपका इस सम का निकालने का क्या मेन पर्पस है? मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर अभी ओनली टर्म्स कितनी है? 6. यदि मैं यहाँ पे टर्म 600 लिख देता इट मीन्स क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 करता रहता है अप टू मैं 600 टर्म्स लिख देता तो क्या पॉसिबल है कि आप इसका सम फाइंड आउट कर पाते? कहते सर ऐसा कैसे हो सकता है? होने में क्या नहीं हो सकता. जहां यदि आप क्लास की बात करते हैं जहां 5 स्टूडेंट्स आप मेरी बुक वीडियो को देख रहे हो सकता है यहाँ 5 लाख भी स्टूडेंट्स देख रहे हो. तब ये सभी की ओवरऑल रेटिंग की बात करूंगा तो डेफिनेटली मेरा स्कोर बढ़ जाएगा. तो सेम के सेम डाटा जो है वो लिमिटेड नहीं होता. ओनली ये नहीं होता कि 5 और 6 टर्म्स है. आपकी 100 200 500 5 लाख 5 करोड़ कितने भी टर्म्स हो सकती है. तो उसके लिए हमें जनरलाइज टर्म्स का सम का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो आपको समझ आया होगा कि इसकी नीड क्या है. अब इसका सम फाइंड आउट करने का हम अरिथमेटिक फॉर्मूले में कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए सिर्फ 2 ही फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं. सीखिए. सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn is equal to n by 2 bracket 2 into a plus
n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला फर्स्ट क्या है उसको समझना है आपको। जैसे आपने an का समझा, कोई भी टर्म्स आपको निकालनी हो n को पुट करते थे तो वही टर्म का आप फाइंड आउट कर सकते थे। ऐसे सम ऑफ n, ये क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। सबसे पहले समझिए कि Sn का मतलब यहां पर क्या है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब कई स्टूडेंट्स को यही मीनिंग नहीं क्लियर होता कि सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, सम ऑफ n टर्म्स मतलब जो फर्स्ट आपकी जितनी भी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना चाह रहे हो वो होती है। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, मैं इन सब का सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो टर्म्स कितनी है यहाँ पर 6, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो यहाँ पे n को मुझे क्या रखना होगा, n इज इक्वल टू 6, क्योंकि जितनी टर्म्स का आप सम फाइंड आउट करना चाहते हो वो वैल्यू क्या होती है n। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो मैंने n इज इक्वल टू क्या पुट करा 6। इसका मतलब क्या, यहाँ पर s n की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 6, तो ये क्या बन जाएगा s6। अब s6 क्या इंडिकेट करता है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, जो फर्स्ट की 6 टर्म्स है उसका सम। अब देखिए जहां भी n है वहां क्या पुट कर दीजिए 6। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले n है, n आपका हो गया 6 बाई 2, उसके बाद क्या है 2 इंटू a, और आपको ये पहले ही पता है कोई भी सीरीज दी जाए तो उसमें फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं a। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ हम पुट कर देंगे a इज 1 प्लस उसके बाद फिर n है और n आपको पता है 6, तो 6 माइनस 1 d आपने फाइंड आउट करा, d कितना मिला आपको 2, तो d इज व्हाट 2। अब इसको सॉल्व करना है। आप देखिए कितना सिंपल है सॉल्व करना। 2 की टेबल से कट कर दीजिए इसको, 2 3 जा 6, तो आपको रिजल्ट क्या मिला 3 ब्रैकेट 2 इंटू 1 2। अब 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब इसको फर्दर सोल्व करिए 3, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, और 3 इंटू 12 कितना आ गया आपका 36। और आपने पहले ही पता था 11 और 9 20, 27 32 35 और 1 36, तो आंसर कितना आया 36, और आपने इसको क्या करा वेरीफाई कर लिया। क्लियर हुआ। तो जब आपको इस सीरीज दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका सम फाइंड आउट करो, तो सम का मतलब है फर्स्ट ऑफ टर्म, और जितनी भी वैल्यूज कह दी जाए n की उसका सम आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जो हमारे एक्सरसाइज 5.3 है वो टोटली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलास पे बेस्ड ही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब एक और फॉर्मूलाज है जो हमारा डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला कह सकते हो आप, लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसके लिए पार्टिकुलर चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज पता होनी चाहिए तो ही अप्लाई करोगे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं करोगे। तो सेकंड सम का फॉर्मूला एक और भी है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ये सेकंड फॉर्मूला होता है। यहां पे समझिएगा an क्या है आपकी, ये आपकी लास्ट टर्म है, और a आपको पता है a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब जब आप के क्वेश्चंस में आपको लास्ट टर्म भी पता हो, आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो, और आपको ये भी पता हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और उसका सम फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको पता है फर्स्ट टर्म आपको पता है 1, लास्ट टर्म आपको पता है an,
और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है n, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, आपको लास्ट टर्म भी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? पुट करिए n/2, तो n आपका 6 है, 6/2 ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है आपकी 11। सो 2 की टेबल पे कट करेंगे 3 और 1 प्लस 11 इट 12, तो 12 इंटू 3 36। तो ये भी आंसर आ गया इससे। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलेस बन गए हैं, लेकिन दो फॉर्मूलेस कब कहाँ पर यूज होने हैं इसके लिए सिचुएशन याद रखिए। ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब आपके पास फर्स्ट टर्म पता हो, आपको लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, डी पता है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करना। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां पे जितने भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सॉल्व होते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमेशा आपको याद रखना है। अभी जो डिफरेंट सिचुएशंस होगी मैं वो वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा विद इन एग्जांपल्स और टेकिंग सो मेनी आसान से एग्जांपल जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो अब आपको आई होप आपको ये बेसिक सारा समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो प्लीज मेक अ नोट, इन रफ नोट में नोट कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ लुक एट द बोर्ड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको फाइंड द सम फाइंड आउट करना है और सीक्वेंस गिवन है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। अप टू 10 टर्म्स मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है आपको। तो स्टेटमेंट को ध्यान से केयरफुली रीड करिए और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। जब आप इंफॉर्मेशन निकाल पाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना इट सो इजी बन जाता है। तो जब मैंने इसको रीड करा 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या रिजल्ट मिल गया? नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 10। और जब आपको कोई सीरीज दी जाती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसमें? a फाइंड आउट करना। और a आपको पता है a इज योर फर्स्ट टर्म, तो यहां से हमें a भी मिल गया। a कितना मिल गया आपको? 2। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? d फाइंड आउट करना। और d आपको पता है d कैसे फाइंड आउट करते हैं? a2 माइनस a1 से। अब a2 मीन सेकंड टर्म और सेकंड टर्म आपको पता है 7 माइनस a1 फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2। तो 7 माइनस 2 क्या रिजल्ट मिला आपको? 5। तो यहां से हमें d की वैल्यू भी मिल गई। d क्या मिल गया हमें? 5। अब आपके पास a भी है, d भी है और n भी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम। अब याद रखिए यहां देखिए 2 5 7 अप टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10, लेकिन आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन। और जब आपको लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है तो सेकंड फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो यहां देखिए वी नो, क्या आप जानते हो? Sn। Sn का फॉर्मूला इज व्हाट? n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको पता है n क्या है यहाँ पे? 10। इसका मतलब हम क्या पुट कर देंगे? n को 10। तो ये क्या बन जाएगा आपका? S10। जहां भी n है यहां n आ गया। n की वैल्यू आपको पता है 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a। a मीन्स फर्स्ट टर्म और ये भी आपको पता है 2 प्लस n हमारा 10 है माइनस 1 इंटू d और d की वैल्यू भी आपको पता है 5। इसका मतलब सभी वैल्यूज आपको जब पता है तो सिंप्लीफाई करना इट्स सो इजी। यहां से दिखाई देता है 10/2। जब इसकी टेबल पे कट कर दोगे 2 5 10, इट मीन्स आपको क्या मिला? 5 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 और 9 इंटू 5 45। तो दिस बिकम्स 45। सो 5 इंटू ये कितना बन गया आपका? 49। सो इसको मल्टीप्लाई करा, आपका क्या आंसर आ गया? 245। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 245 आंसर। तो इस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है बिल्कुल बेटर वे से, ताकि आपका हाफ मार्क्स भी एग्जाम में नहीं कटे। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के सेकंड थर्ड पार्ट करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम वही है, देखो सीक्वेंस दी गई 2 12 टर्म्स, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका n, सेम बिल्कुल सेम टू सेम, सभी स्टेप सेम करिए और ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप भी सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि मुझसे पहले आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स, कहां तक टर्म्स दी गई है 12 तक, सो इट मींस नंबर ऑफ टर्म इज 12। फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपकी माइनस के 37, d क्या होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म क्या है आपकी नेगेटिव 33। यहां स्टूडेंट्स कई जगह गलती करते हैं, आपको प्रॉपर वे से साइन लेना है, जैसे a2 माइनस का तो माइनस का लिखिए, फिर माइनस एज इट इज, फिर a1 कितना है माइनस का 37, सो दिस बिकम्स नेगेटिव 33 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस के 37, सो माइनस 33 प्लस 37 वी गेट व्हाट प्लस के 4। इसका मतलब हमारी d की वैल्यू क्या मिल गई प्लस की 4। आपको पता है लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो आप क्या निकालोगे वही फॉर्मूला Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोशिश करिएगा हर एक पार्ट में भी आप फॉर्मूलाज लिखो ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। अब यहां पर आप कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हो 12, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा n को क्या पुट करेंगे 12, तो हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 12 तो ये क्या बन गया n 12, यहां भी n है, यहां भी 12 बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो यहां पर माइनस के 37, तो माइनस के 37 प्लस n आपको पता है 12 माइनस 1 इंटू डी आपका क्या है 4, क्योंकि प्लस 4 को मतलब 4 लिख सकते हो। अब 12 2 की टेबल पे कैंसिल आउट होगा 6 2 इंटू 70 क्या हो गया माइनस के 74 प्लस 12 माइनस 1 11 और 11 इंटू 4 कितना हो गया 44 4 माइनस 4 0 और ये कितना हो गया माइनस के 30 इंटू 6, इसका मतलब माइनस के 180, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट 3, सेम टू सेम वही है, काउंट करिए अप टू 100 टर्म्स, इसका मतलब आपको n की वैल्यू क्या गिवन है 100। फिर आप a की बात करते हैं, a इज आवर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 0.6, इसके बाद d मींस कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म यहां पर क्या है 1.7 और फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो डिफरेंस करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी 1.1। अब n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहां पर n इज नंबर ऑफ टर्म्स इज 100, सो वी गेट 100 डिवाइड बाई 2 इंटू a इज योर फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस n इज व्हाट 100 माइनस 1 इंटू d और d इज व्हाट 1.1। अब 2 से कट कर दीजिए, कितना आ गया ये 50, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला 50, 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई 1.1 50 1.2 प्लस, अब मल्टीप्लाई करना इससे इजी होता है कि पॉइंट को मत देखिए, पॉइंट बाद में लगा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है 1, तो 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 11 इंटू 9 कितना बन गया 99, कैरी 9 और 99 और 9 कितना बन गया 108, तो ये पॉइंट था तो ये डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा आपका, और कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बन गया 50 और ये क्या बन जाएगा आपका 9 और 2 11 कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10 कैरी 1 1 1, इसका मतलब कितना बन गया आपका ये 110.1।
समझ आ गया आपको, दिखाई दे रहा है पॉइंट। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से। यदि पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है यहां पर भी तो पॉइंट हटा दीजिए, 50 इंटू 1101 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 0 0 5 5, इट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5505, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, पार्ट 4। सेम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कहां तक निकालना है आपको, 11 टर्म्स। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, n मिल गया आपको, n इज 11। फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1/15, फिर d, d मीन्स कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 इज व्हाट 1/12 और a1 इज व्हाट 1/15। अब एलसीएम कितना आ गया 12 एंड 15 का, आई होप 120, यस 120 भी तो 60 पे जाता है, चेक कर सकते हो। तो 12 5 5 माइनस 15 4, इसका मतलब क्या वैल्यू है 1/60। तो d की वैल्यू मिल गई हमें 1/60। आपको एसएन निकालना है, एसएन का फॉर्मूला हमें याद है, n/2, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पुट करिए, n कितना है आपका 11, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 1/60, 1/60। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई में गलती करते हैं, लेकिन ये ऐसी गलती मत करिए, सो सिंपल कि अपर टर्म अपर से ही मल्टीप्लाई होती है और लोअर टर्म लोअर से ही मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर से। तो ये 11/2 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब 2 इंटू 1, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप इसको 1 मान के चलिए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 15 15। सेम हियर 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ पे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1, और 1 इंटू 60 60। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां से 0 से यहां 0 कैंसिल आउट हो रही है, तो कट कर दीजिए 11/2 2/15, और ये क्या बन जाएगा आपका 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30, सो 11/2 एलसीएम आ गया आपका 30, सो 15 टू द 30, 2 इंटू 2 4, 6 5 30, सो 5। रिजल्ट क्या मिला हमें 11/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 9/30। इतना क्लियर है। अब आपको यहां से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि कट भी रहा है, किसकी टेबल पे कट रहा है 3 की टेबल पे, 3 3 9 और 3 1 10। इसका मतलब ऊपर क्या हो गया 11 इंटू 3 33 डिवाइड में 2 इंटू 10 इट मीन्स 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 33/20, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से केयरफुली रीड करिए, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया देखिए, फाइंड द सम, आपको सम फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस आपको गिवन है अप टू डैश डैश डैश, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। यहाँ पर आपको लास्ट टर्म पता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, और आपको पता है सर, आप कहोगे सर लास्ट टर्म पता है तो सेकंड फॉर्मूला यूज करें, तो सेकंड फॉर्मूला को याद करिए, वहां पे भी n आता है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब चाहे फर्स्ट फॉर्मूला हो चाहे सेकंड फॉर्मूला हो, नंबर ऑफ टर्म्स तब तक पता नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका मेन फोकस अब क्या होना चाहिए, सम फाइंड आउट करते टाइम n निकालना, n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। और जब आपको लास्ट टर्म दे दी जाती है, लास्ट टर्म से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पता है आपको लास्ट टर्म है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर पर आई है, दैट इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स ये आपके एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब आपको ये तो पता है ना कि ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। तो लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है आपकी 84, आप 84 रखोगे इज इक्वल टू ए। ए यहां से आपको पता है, ए यहां से आपको क्या पता है 7, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7 है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है डी, और डी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हो, A2 माइनस A1। अब A2 क्या होती है सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 और 1 21, सो 21/2। ये समझ आ गया, हमने इसको क्या करा चेंज कर दिया 21/2 सिंपल फ्रैक्शन में। माइनस में फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 7, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, टेक इट एलसीएम, एलसीएम क्या मिला हमें 2, सो दिस बिकम्स 21 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 7 14। इसका मतलब हमें क्या वैल्यू मिल गई 7/2। तो डी हमारा क्या हो जाएगा 7/2, डी इज इक्वल टू 7/2। यहां से हमें डी मिल गया, ए भी मिल गया, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सबसे पहले ए क्या है आपका 7 प्लस एन, एन तो आपको फाइंड आउट ही करना है, इसको मतलब एन को एन ही रखिए। डी आपने फाइंड आउट करा 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यूज ऑफ एन वो ऑब्टेन करनी है। तो प्लीज 7 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7/2। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका 77। अब 77 is equal to n minus 1 into 7/2। अब आपको पता है जब आप एक टर्म को दूसरी साइड मूव करते हो तो डिनोमिनेटर की टर्म से वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई की टर्म से वो डिवाइड में। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो ये जहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स आपको क्या मिल गया n माइनस 1। 7 के टेबल पे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, सो 11 इंटू 2 22, सो 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। So n is equal to what? -1 को मूव कर दीजिए on the left hand side, we get what? 22 plus 1 23। तो यहां से हमें n क्या मिल गया 23। तो पहला स्टेप क्या है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बन गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, अब फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है आपको, फर्स्ट टर्म भी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। तो Sn का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे हम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 23 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है 7, और लास्ट टर्म हमें पता है कितनी है 84। सो दिस बिकम्स व्हाट 23 मल्टीप्लाई 84 7 कितना हो गया 91 डिवाइड बाई 2। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ हमारे रिजल्ट क्या मिल गया था अभी 23 इंटू 91। सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 91 को 23 से, 327 280, सो 3902। तो यहां से हमें क्या मिल गया 2093 डिवाइड बाई 2। अब मिक्स फ्रैक्शन का आंसर है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2 0 0, 2 4 8, 13 2 6 18, 1 तो क्या रहा 1/2। दैट इज योर आंसर। क्लियर, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया बस। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेम वही करना है आपको। सबसे पहले क्या निकालना है इसमें लास्ट टर्म। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ मतलब a मीन्स 34 आपको गिवन है। इसके बाद b फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1। a2 इज व्हाट 32 और a1 इज माइनस 34। तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट -2। सो d इज इक्वल टू व्हाट, d इज -2। अब आपको an फाइंड आउट करना है एंड वी नो an इज इक्वल टू व्हाट
a plus n minus 1 into d. योर an is your last term और last term क्या है यहाँ पर 10 is equal to a और a is what 34 plus n आपको फाइंड आउट करना है and d is what -2. सबसे पहले 34 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट 10 minus 34 n minus 1 into -2. 10 minus 34 it means -24 n minus 1 into -2. ये रिजल्ट आया. अब -2 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट -24 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू n minus 1. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 से 24 कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट रहा हमारा 12. सो 12 is equal to n minus 1. So this becomes 12 plus 1 is equal to n 30. So we get what n is equal to 30. Sn का फॉर्मूला हमें याद है, क्या फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म. n is what 13/2 a फर्स्ट टर्म कहाँ है आपके ये 34 प्लस में a n लास्ट टर्म इज व्हाट 10. नाउ दिस इज व्हाट 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 34 और 10 कितना हो गया 44. 2 की टेबल पे कट कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा 22. इसका मतलब 13 मल्टीप्लाई 22, 13 2 26 और 2 28. इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 286. दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर. आई होप आपको समझ आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप से. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे सेम टू सेम स्टेप करिए, साथ साथ करते रहिए. सबसे पहले ए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -5. तो प्लस माइनस से कभी कंफ्यूज मत होइए, जो प्लस का है तो प्लस लिखिए, माइनस का है तो माइनस प्लस. इसके बाद डी इज व्हाट कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1. सेकेंड टर्म इज व्हाट -8 माइनस फर्स्ट टर्म इज अगेन -5. और आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव, इट मींस +5. -8 + 5 क्या बन गया -3. इसका मतलब हमें डी क्या मिल गया -3. डी के बाद हम फाइंड आउट क्या करते हैं n टर्म और an इज इक्वल टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर लास्ट टर्म हमारी क्या है -230. तो पुट करिए -230 इज इक्वल टू a इज व्हाट -5 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d इज व्हाट -3. इसको और सिंप्लीफाई करिए, -5 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, -230 प्लस में 5 इज इक्वल टू व्हाट n minus 1 into -3. अब -230 प्लस 5 इस मीन्स क्या है, रिजल्ट क्या मिला आपको -225, क्योंकि ये प्लस का 5 है, इज इक्वल टू व्हाट n minus 1 into -3. मूव करिए इसको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोस टू द डिनोमिनेटर पार्ट. सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट डिवाइड बाय -3. अब क्या रिजल्ट रहेगा हमारा n minus 1. नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और 3 की टेबल पे कट करते, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15. इट मींस क्या आ गया 75 इज इक्वल टू n minus 1. -1 को मूव करा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट पॉजिटिव. तो n इज इक्वल टू कितना रहा हमारा 76. अब आपके पास n भी आ गया है तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म. n इज व्हाट 76/2 एंड फर्स्ट टर्म इज व्हाट -5 एंड लास्ट टर्म इज व्हाट -230. अब आपको पता है 2 की टेबल से 76 को कट करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा 38 मल्टीप्लाई माइनस के कितना बन गया ये 235. तो प्लीज डू मल्टीप्लाई और गेट द आंसर. Please make a note. So on multiply 38 to 35 we get what -8930. That is the answer. So please make a note. Now look at the board. Question number 3. In an AP आपको ये दिया गया है, A दिया गया है, D दिया गया है, AN दिया गया है और आपसे कहते हैं फाइंड करिए N और
Sn। सबसे पहले आपको देखो An गिवन है, An गिवन है तो An का फॉर्मूला ही यूज करिए। An इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर An का मतलब लास्ट टर्म आपको गिवन है कितनी 50 इज इक्वल टू ए आपको गिवन है 5 प्लस एन, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको तो फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू गिवन है 3। 5 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 50 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 माइनस करेंगे वी गेट व्हाट 45 एन माइनस 1 इंटू 3। मूव करिए 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, what we will get 45 by 3 is equal to n minus 1। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 n minus 1। माइनस 1 को मूव कर दी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 15 प्लस 1 इसका मतलब 16। तो n यहां से हमें क्या मिल गया 16। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब आपको फाइंड आउट करना है Sn का फॉर्मूला आपको पता है। जब आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो तो Sn का फॉर्मूला याद है, क्या है आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। यहाँ n कितना रिजल्ट आया आपका 16, तो वी गेट 16 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50। 2 की टेबल पे कट कर दो, 2 8 जा 16, सो वी गेट 8 और 55। तो 5 8 जा 40 और 44, तो आपका आंसर कितना आ गया 440। दैट इज द answer. So please make a note. Now look at the board. Second part, question number 3. A is equal to 7 and A13 is equal to 35. Find D and S13. A का मतलब जब भी दी जाए आपको A, तो A का मतलब होता है AN। और आपको मैंने ये दिखाना भी सिखाया था A13 को मैंने आपको शॉर्टकट पे दिखाना सिखाया था। कोई भी टर्म लिखनी हो तो पहले A लिखिए और उसमें से फिर प्लस 1 लेस करिए और इनटू में D। सेम स्टेप था। तो A13 का मतलब क्या है, A प्लस 13 में से 1 लेस करिए 12 और इनटू में D इज इक्वल टू 35। स्टेप बताया था आपको सीक्वेंस में पिछले एक्सरसाइज में। अब यहाँ देखिए A की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12 इंटू D इज इक्वल टू 35। सबसे पहले 7 को मूव करिए ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 और 35 माइनस 7 इज व्हाट 28। अब आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 को मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट 28 बाई 12। इसको 4 की टेबल पे कट कर सकते हो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो व्हाट वी विल गेट D इज इक्वल टू 7/3। तो यहां से हमें D की वैल्यू मिल जाती है 7/3। अब आपको निकालना है S13 का मतलब क्या है Sn। अब n/2, जबकि आपको देखो पता है D आती है, D का मतलब आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा n/2 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। अब ध्यान से समझिएगा, n आपको फाइंड आउट क्या करना है 13, इसका मतलब हम n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे 13, तो S13 आ जाएगा। जो सा भी सम निकालना हो उसको वही पुट कर दो। 13 का सम निकालना है तो n को क्या पुट कर दो 13, तो यहाँ 13 पुट करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा 13/2 2 इंटू A, और A की वैल्यू हमें पता है 7 प्लस n हमें पता है 13 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 7/3। डू सिंप्लीफाई 13/2 एज इट इज और 2 इंटू 7 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3। अब ये 3 की टेबल पे कट सकते हैं, यस 3 1 जा 3 3 4 जा 12, सो व्हाट वी विल गेट 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 4 इंटू 7 क्या बन गया 28। अब 14 और 28 कितना होगा 42, तो आप इसको क्या लिखेंगे 13/2 इंटू 42। 2 की टेबल पे कट कर दीजिए, किस पे जाएगा 21, तो यू गेट व्हाट 13 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 1 जा 13 1
30 टू 26 और 1 27, इट मींस आपको आंसर क्या मिल जाएगा 273. दैट इज द फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. पार्ट थर्ड 8 12 12 दे रखा है. लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया. कैसे लिखेंगे हम 8 12 इज इक्वल टू 37. कैसे लिखते हैं? सबसे पहले a और 12 में से 1 लेस करिए 11 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 37. अब a की वैल्यू नहीं पता हमें. 11 इंटू डी तो हमें पता है कितना है 3. 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37. So 11 into 3 33 is equal to 37. So what we will get? Move 33 on the right hand side. We get what? 37 minus 33. So the A is equal to 4. A की वैल्यू मिल गई. अब आपको फाइंड आउट करना है S12. S12 का मतलब Sn. n by 2. 2 into A plus n minus 1 into D. अब यहाँ 12 तो पुट क्या कर दीजिए n इज इक्वल टू 12. तो दिस बिकम्स S12 n अगेन 12 by 2 2 इंटू a और a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है. इट मीन्स 4 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना गिवन था हमें 3. नाउ सॉल्व दिस. 2 की टेबल से 12 को कट करेंगे किस पे जाएगा 6 पे. सो वी गेट व्हाट 6. 2 इंटू 4 8 प्लस 12 minus 1 11 इंटू क्या हो गया 3. सो 6 इंटू 8 11 इंटू 3 कितना हो गया 33. तो 6 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 प्लस 33 कितना हो गया 41. तो 4 6 इंटू 1 6 6 4 24. इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 246. दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. पार्ट 4 A3 दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है. आपसे कहता है D फाइंड आउट करिए और An फाइंड आउट करिए. सबसे पहले देखो A3 तो जो चीज पता है उसको लिखिए. पहले हमें क्या गिवन है A3 इज इक्वल टू 15 और इसको कैसे लिखते हो आप A प्लस 3 में से 1 लेस करेंगे 2 इंटू D इज इक्वल टू 15. ऐसे सेकंड क्या गिवन है आपको Sn. तो Sn है तो Sn का फॉर्मूला याद करो n by 2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्या गिवन है S10. 10 का मतलब n को क्या पुट करना है आपको 10 पुट n इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पुट करिए S10 इज इक्वल टू n की वैल्यू तो 10 by 2 2 इंटू a नहीं पता हमें. नहीं पता तो आपको a को a ही रखना है प्लस n 10 माइनस 1 डी अगेन डी भी है अभी भी नहीं पता तो डी को डी ही रखिए. अब S10 की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी वैल्यू है 125. 10 by 2 कितना हो गया 5. दिस बिकम्स 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी. इस 5 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इट गोज टू द डिनोमिनेटर पार्ट 5. 2a प्लस 9d. 5 की टेबल पे कट करेंगे किस पे जाएगा 25. इसका मतलब हमें क्या मिल गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया 25. पहले यहां तक समझाया. अब यहां देखिए एक इक्वेशन यहां से बनती है और सेकंड इक्वेशन यहां से बनती है. अच्छा दो इक्वेशंस बनती है तो आपको कैसे सोल्व करते हो बाय एनी ऑफ द मेथड. चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करिए चाहे एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सिंपलेस्ट मेथड क्या है सब्स्टिट्यूशन. यहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं. a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 15 माइनस 2d को मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड. ये भी कर सकते हो. तो a की वैल्यू और इसको करिए यहां पर पुट इट इन इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करिए. अब सेकंड इक्वेशन ये रही तो मैं यहां पुट कर रहा हूं 25 इज इक्वल टू 2 इंटू ए और a की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 2d और प्लस में क्या है 9d. यहां तक समझ आ गया. इसको सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई करिए
25 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 30, 2 इंटू 2d 40, प्लस में 9। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? तो उसके लिए प्लीज मेक अ नोट, इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका अब हमें कोई यूज नहीं है, तो मैं इस पार्ट को रब कर दूंगा। प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं इस पार्ट को। अब यहां से सोल्व करते हैं। अब 30 को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, 25 इट बिकम्स नेगेटिव 30 इज इक्वल टू -4d और ये प्लस 9d, हमें क्या मिलेगा? प्लस 5d। 25 में से माइनस करेंगे, माइनस के 5 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू व्हाट? -5 डिवाइड बाई 5। किस पे गया? 1 पे। तो d इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? -1। d की वैल्यू मिल गई। अब यहां से आपको पता है, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट कर दो इसको, a प्लस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1 इज इक्वल टू 15। सो दिस बिकम्स -2 इज इक्वल टू 15। -2 को मूव करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट? 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसका मतलब हमें a इज इक्वल टू क्या मिल गया? 17। अब a भी पता है आपको, क्या पता है? d भी पता है। अब आपको क्या निकालना है? an। अब an के लिए मुझे रफ करना, या an का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए आपको n पता होना चाहिए। इसने डायरेक्टली n कहा है, कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं कही, तो इसका मतलब आंसर भी आपका n के फॉर्म में ही आएगा। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये a n ही फाइंड आउट करना चाहता है, तो n को n ही रखना है आपको। सॉरी, a n नहीं फाइंड आउट करना था आपको, इसमें a 10 फाइंड आउट करना है आपको। सॉरी, मैंने यहां गलत लिख दिया। a 10 फाइंड आउट करना है आपको। तो यहां पे हम n को क्या पुट करेंगे? 10, क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है वो ही पुट करिए। पुट n इज इक्वल टू 10। तो यहां क्या बन जाएगा? a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब आपको सारी वैल्यूज पता है। a की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने? 17। तो a की वैल्यू 17 पुट करिए हमने, प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9, और d की वैल्यू ये -1। सो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो आपका आंसर क्या आएगा? 8। क्लियर है? तो आपको फाइंड आउट करना था d और a 10। हमने पहले d फाइंड आउट करा, d से a फाइंड आउट कर लिया, और फिर a n का फॉर्मूला यूज करा, और a 10 फाइंड आउट करना था, इसलिए n को क्या पुट कर दिया? 10 को पुट करा, आपका आंसर आ गया। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी को आगे पीछे करके, इंटरप्रेट करके, जो अनडिफाइंड चीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मुलेज आपके दो ही यूज हो रहे हैं, इन्हीं को आगे पीछे करके आपको वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फिफ्थ पार्ट। D गिवन है, S9 गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है A और A9। जो चीज गिवन है उसी को यूज करते हैं। सबसे पहले S9 का मतलब SN। तो SN का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n/2 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का मतलब क्या है? यहाँ पे पुट करना है हमें। क्या पुट करना है? n इज इक्वल टू 9। n को 9 पुट करना है, पुट करिए। S9 इज इक्वल टू n 9/2 2 इंटू a आपको नहीं पता, n क्या है यहाँ पे? 9 माइनस 1 d, और d की वैल्यू क्या है? 5। आपने सभी वैल्यू पुट कर दी। अब S9 की वैल्यू कितनी है? 75। इसको यहाँ पुट करिए। 9/2 को एज इट इज रखिए। 2 इंटू a की वैल्यू नहीं पता, तो इसको एज इट इज, प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। 9/2 को मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। जहां 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब 9 की टेबल पे तो कैंसिल आउट नहीं होता,
तो इसको मूव 2 की टेबल पे कट कर लीजिए, 3 की टेबल पे। 3 3 9, 3 2 6 और 25। तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 3। अब 40 है, 40 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड और मेक इट एज अ नेगेटिव। नेगेटिव बन गया। क्या बचा हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2a। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1। एलसीएम कितना आ गया 3 और 1 का एलसीएम 3। सो यहाँ क्या बनेगा हमारा 50 माइनस 3 इंटू 40 120 इज इक्वल टू 2 इंटू a। सो यहाँ से रिजल्ट क्या बन गया हमारा माइनस के 70/3 इज इक्वल टू 2a। तो a इज व्हाट माइनस 70/3 इंटू 2 डिवाइड में जाएगा। 2 की टेबल पे कट कर दो 35, इसका मतलब माइनस के 35/3। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू बन गई हमारी माइनस के 35/3। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ हमारा a फाइंड आउट करना था, a फाइंड आउट हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है a9। a9 का मतलब क्या है, a9 फाइंड आउट करना है। और a9 को लिखने का शॉर्टकट याद है आपको, सबसे पहले a लिखना होता है प्लस 9 में से 1 लेस करिए 8। तो क्या बन गया a प्लस 8d। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू डी, और d की वैल्यू आपको पता है 5। सो दिस बिकम्स माइनस 35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। सो माइनस के 35 इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इज व्हाट 3। माइनस के 35 प्लस 120, 120 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 85/3। तो आपका a9 कितना आ गया 85/3। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसको ये क्वेश्चन तो आपके ऐसे क्वेश्चन है आपको करने में भी एंटरटेनिंग फीलिंग होगी कि ये ऐसी तो और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, आपने और क्वेश्चन दे दिए। ऐसे करने क्वेश्चन को तो बहुत इजी है। तो इसलिए इस चैप्टर की तो आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, ये तो बहुत इजी चैप्टर है आपका। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 6 पार्ट गिवन है। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90। आपको 3 चीज गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है n और an। अब देखिए सबसे ज्यादा सिंपल है, a पता है, d पता है और sn। आपको फाइंड क्या करना है n, और n कहां से निकलता है an टर्म से। तो सिंपल था an टर्म के लिए आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, नहीं पता। यहां से देखिए sn, इसका यूज करना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें sn का फॉर्मूला क्या है n/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। sn की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 90, तो आप 90 पुट करेंगे। n आपको पता नहीं तो n/2, 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n अगेन नहीं पता n-1 एज इट इज d, और d की वैल्यू कितनी है 8। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 2। ये क्या बन गया आपका n इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 इंटू 1 8। और सोल्व करिए 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 इज इक्वल टू n। ये 4 और ये सॉरी सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 8n, ये 4 और ये माइनस का 8, 4 माइनस 8 क्या बन गया माइनस का 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n, तो ये 8n स्क्वायर माइनस में n इंटू 4 4n। अब इसको भी मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज टू द 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वी गेट 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस के 180। सबसे पहले देखिए इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने से पहले स्मॉल नंबर देख लीजिए, शायद इससे कोई कटता हो। 4 देखिए सभी से कॉमन आउट हो सकता है। यदि हम 4 कॉमन आउट लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू 2 8, तो 2n स्क्वायर। यहाँ 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 4 16 20 45। हमने क्या करा सभी में से 4 कॉमन लिया। अब यहाँ पे जब 4 डिवाइड में जाएगा 0/4 क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स आपका रिजल्ट क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45। क्लियर है जी। अब इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए इसके फैक्टर क्या बनेंगे
2 इंटू 45 मतलब 90, मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए और ऐड करके माइनस का 1, तो क्या बन जाएंगे 10 और 9, माइनस के 10n प्लस के 9n, क्योंकि इसको ऐड करने से माइनस n बनता है और मल्टीप्लाई करने से 45। क्या कॉमन आउट हो गया दोनों में से 2n, क्या रहा यहाँ पे n माइनस में 5, यहाँ से 9 कॉमन आउट ले लीजिए, क्या रहा n माइनस में 5, क्या n माइनस 5 एक फैक्टर n माइनस 5 और सेकंड फैक्टर क्या बन गया आपका 2n प्लस 9। तो यहां से वैल्यू सोल्व करते हैं हम, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी हमें 5, और यहां से सोल्व करते हैं 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 9/2, और ये क्या है आपकी नॉट पॉसिबल, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं होती और नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो कभी भी आपको n, यहाँ पे जैसे n देखिए 9/2 आ गया, फ्रैक्शन में मिल जाए तो वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आपका दोनों में से कौन सा आंसर वैलिड होगा, n इज इक्वल टू ओनली 5 वैलिड है। तो पहला पार्ट था आपका n निकालना, तो आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आपको n निकाल दिया, an नहीं था यहाँ पे, ये 5 है, आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। अब आपको पता है a5 का मतलब क्या है a, और 5 में से 1 लेस करेंगे 4, तो 4d आ जाएगा। a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2, 4 इंटू डी 8, तो 2 प्लस 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, और 32 और ये कितना हो गया 34, तो आपका a5 क्या आ गया आपका 34। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, seventh part. A is equal to 8, an is equal to 62 और Sn is equal to this. Find n and d. आपको n find out करना है, d find out करना है। सबसे पहले an है तो an को यूज करो। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर देखिए an की वैल्यू कितनी है 62 प्लस 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता है 8 प्लस n हमें नहीं पता तो n को n ही रखिए इनटू d भी हमें नहीं पता, तो आप इसको तो हम यूज कर नहीं सकते, तो इसको सोल्व करते हैं। 8 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट n माइनस 1 इंटू d। 62 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn है, Sn को भी यूज करिए। Sn का मतलब क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। और यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो a प्लस में an के यहाँ पे यूज करता हूँ। Sn की वैल्यू कितनी है 210, n आपको पता नहीं, a भी पता है आपको 8 और an भी पता है आपको 62। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 210 की 2 से इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 8 और 62 कितना हो गया 70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 420 इज इक्वल टू n इंटू 70 से डिवाइड कर दीजिए 420 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू n, तो 7 6 42, तो n इज इक्वल टू यहां से क्या मिल गया आपको 6 मिल गया। n यहां से 6 मिल गया, इसको पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए मैंने, पुट इट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट करिए। This one is 44 is equal to n है आपका 6 minus 1 into d, so 54 6 minus 1 क्या हो जाएगा 5 into d, तो d की वैल्यू क्या मिल गई आपको 54/5, तो n is equal to 6 और d is equal to 54/5, that is your answer. Please make a note. Now look at the board. an is this, d Sn, और आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको n और a। फिर देखिए यहाँ पर
ए एन है, एस एन है, तो आप क्या निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए ए पता होना जरूरी है। यहाँ पे क्या दिया गया है, डी, यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब 1 बाई 1 यूज करिए। ए एन का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी दिया गया है, तो डी दिया गया है तो डी की टर्म्स में निकालना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, फर्स्ट यूज करना पड़ेगा, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ लुक एट द बोर्ड। कैसे करेंगे, आप ये वैल्यूज को पुट करिए। करने में तो आप ये जो शॉर्टकट है ये भी यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं एक बार करके देखते हैं। शॉर्टकट क्या था हमारा एस एन वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, एस एन गिवन है आपके पास -14, एन हमें नहीं पता n बाई 2, ए भी नहीं पता और ए एन पता है हमें, ए एन क्या है आपका 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस के 28 इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस 4। ऐसे यहां से सोल्व करिए, यहां से क्या बन जाता है आपका ए एन, सॉरी ए एन की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू ए नहीं पता आपको, एन नहीं पता और डी कितना है 2। और सोल्व करिए इसको, 4 इज इक्वल टू ए प्लस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू एन 2n और 2 इंटू 1 2, -2 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव 2 ए प्लस 2n। सो ये 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 और माइनस के 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a, यही आएगा। अब a की वैल्यू को यहां पुट करिए, इसको इक्वेशन 1 बना देता हूं, पुट इट इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू को हम कहां पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा -28 इज इक्वल टू n, और a की वैल्यू क्या मिली हमें 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 4, दिस बिकम्स -28 n, 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस के 2n माइनस के 28 इज इक्वल टू 10 इंटू n, 10n माइनस के 2n स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया आपको। अब इसको सोल्व करेंगे तो प्लीज मेक अ नोट, ओवरऑल नोट कर लीजिए, ताकि इसका हमें कोई यूज नहीं है, सिर्फ इसकी इक्वेशन की यूज होगा जब हम पहले फाइंड आउट करेंगे ए की, अदरवाइज किसी और का यूज नहीं है अब यहाँ पर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आप इसके फैक्टर करने हैं, इन सबको मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव 2n स्क्वायर, और ये 10n पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव 10n, और ये माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। अगेन फैक्टर करना थोड़ा टफ होएगा, इसमें से सभी से 2 कॉमन आ रहा है, तो सभी से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू 5n हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 40। ये क्लियर हो गया कि जब हमने 2 कॉमन लिया तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये वहां जाके 0, तो एन स्क्वायर माइनस में 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अभी देखो, मैं बार बार ये स्टेप लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लेवल का है, आपके 10th लेवल तक नहीं काउंट होता, याद रखिए चीज को। जैसे ये मल्टीप्लाई में होता है, इसका मतलब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि ये इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। लेकिन 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता, इसलिए जो ये टर्म होगी ये 0 होती है। कभी आप ऐसे मत करिए कि 0 को डिवाइड के नीचे जाएंगे तो 0 आएगा, ये रीजन ये होता है। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, कभी भी मैं ये लिखता हूं तो आप अंडरस्टूड समझिएगा, क्योंकि कोई भी नंबर तो 0 बन नहीं सकता, तो उसके साथ वाले टर्म हमेशा 0 होते हैं जब मैं कॉमन लेता हूं। अब इसके फैक्टर करने हैं, सिंपल से फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, 7 और 2 माइनस के 7n और प्लस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आउट ले लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आउट ले लीजिए, n माइनस 7। तो यहां से फैक्टर क्या बन गया आपके, n-7 और n प्लस 2। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एक 7 आ गई और एक -2। और आपको पता है n इज इक्वल टू जो 7 है ये ठीक है, बट n इज इक्वल टू -2, ये क्या है
नॉट पॉसिबल, क्योंकि n हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। n क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो प्लीज मेक अ नोट, n की वैल्यू हो गई आपकी 7। नाउ हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी, 7। अब आपको a की वैल्यू भी निकालनी थी, और a की वैल्यू के लिए आपको पता है ये रिलेशन 6 माइनस 2 इंटू n, और n की वैल्यू कितनी आई आपकी 7, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8, तो a आ जाएगा आपका माइनस 8, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फॉर 9th पार्ट। a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, sn मतलब, और आपसे कहता है डी फाइंड आउट करिए। ठीक है, सो एक मिनट चेक करता हूँ स्टेटमेंट क्या है 9th। यस, क्या तक समझ आ गया, ये चीज गिवन है। अब देखिए क्या चीज गिवन है, sn। sn आपका, एक मिनट रुकिए, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। नाउ लुक एट द बोर्ड, ये आपका क्या है, S8 है। आपको Sn का फॉर्मूला पता है, Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n को क्या पुट कर दो, 8, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S8 इज इक्वल टू 8/2 2 इंटू a, और a की वैल्यू आपको पता है 3, प्लस n की वैल्यू भी पता है आपको 8 माइनस 1, और d आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो S8 की वैल्यू कितनी है, 192, 8/2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 3 6, 8 माइनस 1 7, 70। 4 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज टू द डिनोमिनेटर पार्ट, 6 प्लस 70, 4 की टेबल पे कट कर दो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस में 7। 6 को मूव कर दो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70। 48 में से 6 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 42 इज इक्वल टू 70, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42/7 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 6। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आपसे कहा है l इज इक्वल टू 28, l इज इक्वल टू 28 का मतलब है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो, an, इसका मतलब आपको an दिया हुआ है 28, और ये S144, इसका मतलब S41 नहीं है, ये SN दे रखा है आपको 144, और एंड देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स, 9 मतलब n दिया हुआ है आपको 9। फाइंड क्या करना है, a, आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, और सॉरी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, Sn दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या था आपका, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, सभी वैल्यू पुट कर दो। Sn की वैल्यू कितनी है 144, n कितना है 9/2, a फाइंड आउट करना है, और an की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 144 मल्टीप्लाई 2, और ये कहां जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू a प्लस में 28। अब देखो 9 पे कट करोगे 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, इज इक्वल टू a प्लस 28। 28 को मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट वी विल गेट 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे पार्ट समझ आए होंगे, इट्स सो इजी। तो अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर दीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स we will solve in our next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end. So we will meet very shortly to take with a new lecture on continue on these topics. Thank you once again.